पावन रखेंगे। बहुत 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 आभार इतने प्यार से सुनने के लिए, इतनी तालियों के लिए। और अब आती हूँ प्रतिनिधि रचना पर। और प्रतिनिधि रचना में भी मैं चूंकि बता दूं आपको कि मैं टीचिंग जॉब में रही हूँ, लास्ट के 15 साल मेरे प्रिंसिपलशिप में गए हैं, तो प्रेरणात्मक और शिक्षात्मक संदेश देना ज्यादा पसंद आता है। तो आप सभी जितने पीछे लोग मुझे दिख रहे हैं, उन सभी युवा साथियों को समर्पित है ये कविता। और केवल समर्पित नहीं है, आपसे निवेदित भी है कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं और क्यों अपनी संस्कृति आप भूल रहे हैं, उसको लेकर मैं एक पैगाम देश के नाम आपको निवेदित करती हूँ। सुनिएगा जी, सुनिएगा। सुनो सुनो ए युवा साथियों, सुनो सुनो ए युवा साथियों, पैगाम सुनाने आई हूँ। भूल गए जो जिम्मेदारी, भूल गए जो जिम्मेदारी, मैं उसे बताने आई हूँ। और क्या क्या चीजें हैं हमारे देश में कि जहाँ रामायण मर्यादा पालन, देखिए आज के बच्चे लगभग भूलते जा रहे हैं, इसलिए मैं ये मुझे कहना पड़ा कि जहाँ रामायण मर्यादा पालन कर्तव्य नीति सिखलाती है, और जहाँ अधर्म विजयी नहीं होता महाभारत कथा बताती है। तो भारत, ताली बजाइए तो फिर जोरदार बजाइए, धीमे से मजा नहीं आता है। वो तो लगता है जैसे दाल में हींग का तड़का लग गया बस, है ना। तो आगे सुनिएगा कि क्या है हमारे देश में कि भारत माँ के रणबांकुरों को भगत शिवा की लोरियां सुनाई जाती हैं। हमारे देश की विशेषता, जहाँ विविधता भरी विरासत सारे जनपदों में महकाती है। तो क्यों भूले हम अपनी संस्कृति, क्यों भूले हम अपनी संस्कृति, बस यही पूछने आई हूँ। तुम समृद्ध देश के बालक हो, ये विश्वास दिलाने आई हूँ, ये विश्वास दिलाने आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को साथ में सुनाने में। और सुनिएगा अपने देश में क्या है, सबसे ऊंचा हमारा देश है कि भिन्न रूप और भिन्न वेश हैं, भिन्न रूप और भिन्न वेश हैं, खान पान संवाद भिन्न है, और 6 ऋतुओं से सजी प्रकृति शस्य श्यामला संपदा अभिन्न है। आप दुनिया का कोई देश जाके देख लीजिए जी, बहुत बहुत स्वागत, कोई देश जाके देख लीजिए, किसी के यहाँ 6 ऋतुएं नहीं होती है। हमारा देश ऐसा पावन है, ऐसा पवित्र है, ऐसा महान है कि 6 ऋतुओं की सारी संपदा हम रखते हैं। तो 6 ऋतुओं से सजी संपदा, 6 ऋतुओं से सजी प्रकृति शस्य श्यामला संपदा अभिन्न है। और पृथक पृथक मणियों को पिरोए, पृथक पृथक मणियों को पिरोए, वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है। और खास बात आ रही है, इस लाइन पर तालियां जरूर चाहूंगी, क्योंकि भारत माता कहलाने वाला ये न्यारा देश हमारा है। भारत माता कहलाने वाला ये न्यारा देश हमारा है। दिव्य संस्कृति यहाँ की वाणी, क्या क्या चीजें हैं हमारे भारत में। दिव्य संस्कृति यहाँ की वाणी, और शिवित अधीच है यहाँ की दानी। आज जमाना बदल गया है, लोग अंग्रेजी में वार्ता करने में अपना गौरव मानते हैं, पर हमारा देश संस्कृत में वार्तालाप करता था, और उसका गौरव आज भी प्रचलित है। आज भी लोग हमारी चीज ले जाकर विदेशों में खुद कर रहे हैं, किंतु दुर्भाग्य है कि हम भूलते जा रहे हैं। हमारी आपकी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी नई आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाएं अपनी संस्कृति के लिए। तो आगे की लाइन कि दिव्य संस्कृति यहाँ की वाणी, शिव दधीची है यहाँ के दानी, और 0 देने वाले सीवी रमन भट्ट विज्ञानी, सीवी रमन भट्ट विज्ञानी। और ऐसा पावन देश हमारा, ये याद दिलाने आई हूँ। सुनो सुनो ए युवा साथियों। आगे कि जौहर की शान पद्मिनी, जौहर की शान, स्वागत, बहुत बहुत आभार। जौहर की शान पद्मिनी, जहां मुगलों पर भारी होती, और जहां पन्ना अध्याय की त्याग भावना कर्तव्यों से विचलित ना होती, कर्तव्यों से विचलित ना होती।
मैं गोरा बादल के ज्वलंत मणियों की कथा सुनाने आई हूँ। मैं गोरा बादल के ज्वलंत मणियों की कथा सुनाने आई हूँ। इसी विरासत को जग में फैलाने का सूत्र बताने आई हूँ। सुनो सुनो ऐ युवा साथियों, पैगाम सुनाने आई हूँ। और एक अंतिम बंद, और उस अंतिम बंद में आप सभी से एक निवेदन करती हूँ। उस निवेदन को आप स्वीकार करिएगा। आपके मान सम्मान गौरव और आपकी उच्चता को सर्वोपरि रखते हुए आपसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप मान लेंगे और अगली पीढ़ी को देंगे तो बहुत आभार होगा और देश के लिए बड़ा कल्याण होगा। तो सुनिए क्या कहना चाहती हूँ आपसे मैं, कि अपनाइए आधुनिकता, कोई मना ही नहीं है, अपनाए आधुनिकता हम, किंतु संस्कृति सर्वोपरि हमारी हो और अपनी समृद्ध विरासत की रक्षा में हम सच्चे व्रतधारी हो। अंग्रेजी बिल्कुल छोड़नी नहीं है, अंग्रेजी का भी हो सुदृढ़ ज्ञान, किंतु मातृभाषा हिंदी के व्रतधारी हो, तभी विश्व गुरु बन गूंजेगा, तभी विश्व गुरु बन गूंजेगा। बस यही बताने आई हूँ, भूल गए जो जिम्मेदारी, मैं उसे बताने आई हूँ, मैं उसे बताने आई हूँ। सुनो सुनो ऐ युवा साथियों, सुनो सुनो ऐ युवा साथियों। बहुत बहुत मैं खड़े होके आपका आभार प्रकट करती हूँ। बहुत उत्साह बढ़ाया, बहुत अच्छा सुना आपने, और मैं गौरवान्वित हूँ कि मुझे ऐसा ये महंगी प्रांगण मिला है जिसने मुझे गौरव बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।